आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आज लोकसभा में पेश। भारी हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। पेरिस ओलंपिक में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर रजत पदक जीत लिया है। भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक के लिए मैदान में उतरेंगे। केंद्र सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 1,21,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में आज पेश किया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पेश करते हुए कहा कि विधेयक का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों और कामकाज के साथ साथ वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। इस विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। भारी हंगामे के बीच वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि सरकार प्रस्तावित कानून की आगे की जांच के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार के पास इस विधेयक के बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। इसमें हमने जो ब्रॉड पेश किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। श्री रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक निकाय के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के वंचित और गरीब वर्गों को न्याय प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है और केंद्र इस पर कानून बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। श्री रिजिजू ने कहा कि यह कानून सच्चर समिति और पिछली सरकारों की विभिन्न समितियों की सिफारिशों के अनुसार लाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में कई खामियां हैं और कुछ लोगों ने इन बोर्डों पर कब्जा कर लिया है। अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहाँ पे विस्तार से चर्चा करें। इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहाँ से आप पास कर दीजिए और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे। पेरिस ओलंपिक में भारत ने स्पेन को हराकर रजत पदक जीत लिया है। भारत ने स्पेन को 2-1 से पराजित किया। ओलंपिक में अब तक भारत ने 4 कांस्य पदक जीता है। इधर पेरिस ओलंपिक में आज विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अपने खिताब की रक्षा करने उतरेंगे। भारतीय समय अनुसार रात 11:55 पर यह मुकाबला होगा। आज पुरुषों के जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा अपने दूसरे ओलंपिक पदक पर भाला फेंकने उतरेंगे। पूरे देश की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में वजन बढ़ने के कारण कल अयोग्य घोषित किए जाने के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक के 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल मुकाबले से पहले 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य सरकार विनेश फोगाट को ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी की तरह ही सम्मान और इनाम देगी। विनेश का स्वागत और अभिनंदन पदक विजेता की तरह ही किया जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के लिए 15 योजनाएं चला रही है। इसके कारण बेरोजगारी दर 6% से घटकर अब 3.2% रह गई है। राज्यसभा में श्री मांडविया एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में योजना शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 1,21,00,000 लोगों को रोजगार मिला है।
श्री मांडविया ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत 18 करोड़ 29 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए और 49 करोड़ लोगों को मदद मिली है। इकोनॉमी ग्रो करेगी, मतलब देश में रोजगारी का सृजन हो रहा है। आज 2017 से भारत सरकार ने एक रोबस्ट मैकेनिज्म तय करा है, जिसमें हम हर साल में एक बार डेटा क्रिएट करते हैं 6 महीने में, बाद में हर महीने में कितने लोगों को जॉब मिला, कितने लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हुई, ये हम क्रिएट करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट डाउन हुआ है, 3.2% हुआ है, जाके देख ले और मैकेनिज्म भी देख ले, इसलिए भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि उद्यम पोर्टल, पीएम विश्वकर्मा योजना और लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम MSME के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पहलों के माध्यम से 20 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री मांझी ने कहा कि मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर अकेले 4 करोड़ 8 लाख लोग पंजीकृत हुए हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रालय क्रेडिट गारंटी योजना, आत्मनिर्भर योजना और अन्य पहलों के तहत देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए महिलाओं और युवाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नागरिकों के भीतर देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान कल से 15 अगस्त तक पूरे देश में मनाया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ एक सेल्फी लेने और इसे हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने का आग्रह किया। देश के हर घर तक तिरंगा पहुंचे, सम्मान के साथ में तिरंगा फहराया जाए। इस बार भी 9 से 15 तारीख तक तिरंगा उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। देश के सभी प्रमुख भागीदार इसके साथ जुड़ करके और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ये एक सफल आयोजन और पूरा विश्व एक बार फिर भारत की सामूहिकता की शक्ति को अनुभव कर सके। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। चलेगा, बंटवारा कर दो। के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी तीसरी द्वैमासिक समिति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि पूर्वानुमान को 7.2% पर यथावत रखा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने 6 में से 4 सदस्यों के बहुमत से रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। Ensuring price stability eventually results and supports a period of sustained growth. Without price stability, high growth cannot be sustained. So therefore, especially in a situation where our GDP growth is holding up well, we have decided to focus on inflation and ensure price stability, mainly to support growth. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज दिल्ली में 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ED के एक सहायक निदेशक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ED अधिकारी की पहचान संदीप सिंह यादव के रूप में हुई है। वह ED में दर्ज मामले में एक जौहरी के बेटे को राहत देने के एवज में जौहरी से रिश्वत ले रहा था। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के कारण गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और परमान नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी है। पटना के गांधी घाट और दीघा घाट समेत विभिन्न स्थानों पर जलस्तर लाल निशान के करीब पहुंच गया है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इधर अररिया में परमान सहित कई बरसाती नदियां उफान पर हैं। एक रिपोर्ट। मानसूनी बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके चलते आवागमन और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। परमान नदी सहित सभी छोटी बड़ी और बरसाती नदियां पूरे उफान पर हैं। हालात पर नजर रखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए अररिया से मैं गौतम सिंह सहगल। इधर सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी का जलस्तर सोनाखान, टोपा घाट और कटौझा में खतरे के निशान से ऊपर है।
सीतामढ़ी जिले में आज बारिश नहीं होने से बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी आने लगी है। इससे बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि बागमती नदी का जलस्तर सोनाखान, डुब्बा घाट और कटौजा में खतरे के निशान से अभी ऊपर है। सुरसान प्रखंड क्षेत्र के मरहा बरातो नदी में उफान आने पर ऊपरी अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद इम्तियाज अली अंसारी और अंचल अधिकारी सतीश कुमार ने दिवारी मतौना पंचायत के सिमियाही गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान खगड़िया के बेलदौर में सबसे अधिक 73.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिलों के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिण और उत्तर पूर्व भागों के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात का पूर्वानुमान जताया गया है। अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा गरज एवं चमक के साथ होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि दूसरे दिन 9 अगस्त को दक्षिण के भागों में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और बक्सर में भारी बारिश होने की संभावना है। दिन के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बेगूसराय और मोकामा के बीच गंगा नदी पर बने राजेंद्र सेतु पर सड़क मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसके कारण आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक आवागमन बंद रहेगा। अररिया व्यवहार न्यायालय ने 12 वर्ष पूर्व MDM के 2 क्विंटल चावल गबन करने के मामले में दोषी प्रणव कुमार और भरगामा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के एक प्रधानाध्यापक को 3 साल की सजा के साथ 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इधर बक्सर की एक अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में एक युवक को 10 साल सश्रम कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ककुलत के सौंदर्यीकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए नवादा के वन प्रमंडल पदाधिकारी संजीव रंजन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार भी मौजूद थे। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर से पुलिस ने 2 मानव खोपड़ी के साथ तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। खगड़िया जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद पर 11 सदस्यों के समर्थन से निकिता कुमारी निर्विरोध उपाध्यक्ष चुन ली गई। निवर्तमान उपाध्यक्ष श्वेत शिखा समेत 6 सदस्य मतदान में शामिल नहीं हुए। कैमूर के जिलाधिकारी सावन कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक कर देश में लैंगिक अनुपात के अंतर को समाप्त करना, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक युवक को ब्राउन शुगर और चरस के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आज लोकसभा में पेश। भारी हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। पेरिस ओलंपिक में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर रजत पदक जीत लिया है। भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक के लिए मैदान में उतरेंगे। केंद्र सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 1 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात का अनुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।